सो हेलो एवरीवन, इट्स मी प्रियांशी झा। वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कैसे मैंने अपना वीकेंड बिताया एंड तुम लोगों को डिसाइड करना है कि मेरा वीकेंड प्रोडक्टिव था या नहीं था। तो इस वीडियो में सैटरडे एंड संडे दोनों दिन की क्लिप्स होने वाली हैं एंड मैं पहले ही बता देती हूँ कि सैटरडे मेरा नॉट सो प्रोडक्टिव था एंड ओवरऑल तुम बताना। बट उससे पहले कमेंट में तुम ये बताओ कि तुम्हारा वीकेंड कैसा गया। सो वीडियो शुरू होने से पहले मैं ये बता दूं कि शायद इस वीडियो की कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब रहेगी कहीं कहीं पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ऊपर वाले फ्लोर पे पढ़ाई करी है अपने वीकेंड पे एंड ऊपर वाले फ्लोर पे आई डोंट नो वाई कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब सी हो जाती है। एंड मुझे तुम लोगों को एक बात बतानी थी कि वीकेंड में संडे और सैटरडे दोनों ही डेज़ में मैंने पढ़ाई बहुत लेट शुरू करी। दोपहर हो गया था अराउंड, तब मैंने शुरू करी थी, क्योंकि छुट्टियों के दिन पे जल्दी नहीं उठा जाता एंड नहाना और सारे बाकी काम करके उसके बाद मैं बैठी थी पढ़ने के लिए, इसलिए 12 हो जाते थे कभी या 11:30 ऐसे ऐसे टाइम हो जाता था। सो लेट किए बिना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले तो मैंने मेरे को वीकेंड में क्या क्या करना है वो सब कुछ लिख दिया कि हाँ, मुझे इन दोनों दिनों में ये सब काम कंप्लीट कर लेना है। सो टू डू लिस्ट में मेरा जो भी टास्क था पहले, तो उसके अलावा मैंने ये वाला काम करा। लास्ट क्लास में मेरी लास्ट दिन मैथ्स की क्लास हुई थी, उसमें लाइव के साथ साथ क्वेश्चन उतारना नहीं हो पाता, इसलिए वो रह जाते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन रह गए थे क्लास नोट्स में मैंने वो पहले नोट डाउन करे। तो मैं कर रही थी कुछ फिज़िक्स के क्वेश्चंस एंड साइड बाय साइड मैं कर रही थी सॉल्व, एंड जो जो मुश्किल लग रहा था वो मैं नोटबुक में नोट डाउन कर रही थी। चैट जीपीटी की हेल्प से मैंने तो पहले आंसर्स लिखे। सो अब मैं करने जा रही थी बायोलॉजी का चैप्टर 1 सेल रिवाइज़ करने, क्योंकि नोट्स बनाया तो पढ़ना तो पड़ेगा एंड काफ़ी दिनों से मुझे ये वाला चैप्टर रिवाइज़ करना था। और फ्राइडे तक मैंने न्यूक्लियस तक रिवाइज़ कर लिया था अच्छे से एंड फिर मौका नहीं मिला, तो आज मैं बैठी थी एंड आज मैंने पूरा चैप्टर ख़त्म कर भी दिया था। सो इसके बाद मेरी मैथ्स की क्लास हुई थी एंड किसी वजह से मेरे लास्ट के 20 मिनट्स देखना रह गया था, तो मैं इसको नेक्स्ट डे कंप्लीट करूँगी। एंड ओवरऑल स्टडी मैंने करी थी सैटरडे को 2 आवर्स 20 मिनट्स। तो अब सारी क्लिप होने वाली है संडे की। सो सबसे पहले तो मैंने करा था अपना मैथ्स का लेक्चर जो रह गया था वो कंप्लीट एंड पता नहीं क्यों मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर ज़्यादा समझ में आता है लाइव से। एंड कुछ क्वेश्चंस थे वो सब तो करी, ऑफ कोर्स मैं करती हूँ, नोट्स में हर क्वेश्चन करती हूँ। तो इसके बाद मुझे सेल वाला चैप्टर और अच्छे से रिवाइज़ करना था, इसलिए मैंने प्रशांत भैया का ये क्विक रिवीजन वाला लेक्चर देखा। सो दिन के अराउंड 2:15 बज चुके थे, इसलिए मैं लंच करने गई थी। सो लंच करने के बाद मैंने आराम से अपना 30 से 40 मिनट्स लगा के सेल चैप्टर का एक सेल्फ टेस्ट दिया। इसके क्वेश्चन मैंने चैट जीपीटी से पहले ही ले रखे थे एंड स्क्रीनशॉट ले रखा था, तो मैंने उसी में से दिया। मुझे नहीं पता कि तुम लोगों को ये क्वेश्चंस दिख रहे हैं या फिर नहीं, पर अगर तुम लोगों को चाहिए तो कमेंट्स में बताना, मैं कम्युनिटी पोस्ट में ये स्क्रीनशॉट डाल दूँगी क्वेश्चंस का। सो अब हो रही थी शाम एंड मैंने सोचा कि मैथ्स करा जाए, तो मैं कर रही थी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स सॉल्व कर रही थी। कुछ क्वेश्चंस रहते थे लास्ट वाले एक्सरसाइज में एंड मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है लास्ट वाली एक्सरसाइज एंड काफ़ी बढ़िया भी है। तो मैंने यहाँ से सॉल्व करना शुरू करा था एंड मुझे करते हुए 1 घंटे हो गए थे मैथ्स को सॉल्व। एंड इससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने फ्राइडे तक कर लिए थे कंप्लीट, इसलिए मैं 7th क्वेश्चन से कर रही थी एंड 1 घंटे तक मैंने पूरी मैथ्स करी एंड अपना पूरा एक्सरसाइज एंड चैप्टर फिनिश करा। सो अब बज चुके थे शाम के 6:15 एंड मुझे लग रही थी भूख, इसलिए मैंने सब कुछ बंद कर दिया, पढ़ाई लिखाई सब, एंड मैं बनाने चली गई मैगी। टीवी देखते हुए आराम से मैगी खाई एंड फिर वापस आई पढ़ने के लिए। तो मुझे बताना है तुम लोगों को इस बुक के बारे में, डिज़ाइन थिंकिंग। ये एक मैनुअल है, हम लोगों को ना स्कूल से प्रोवाइड हुई है एंड मैंने अभी इसको इतने अच्छे से पढ़ा नहीं है, बट मुझे बुक बहुत अच्छी लगती है एंड ऐसा लगता है कि हाँ, आउट ऑफ थियोरी सिलेबस हम इसमें से कुछ सीख सकते हैं एंड इसमें काफ़ी कुछ सिखाया है। इसमें ना पिक्चर्स भी ना एआई से जनरेटेड हैं एंड इसमें ये सब भी बताया है कि कैसे कंपनीज बिल्डअप हुई हैं, लाइक ओला, ब्लिंकिट, जोमेटो, ये सब बताया है इस वाली बुक में। तो कभी भी मेरे को फ्री टाइम मिलेगा तो मैं ये बुक ज़रूर पढ़ूँगी। सो अभी बज रहे हैं अराउंड 7 PM एंड मैं करने वाली हूँ फ्रेंच रेवोल्यूशन के नोट्स को रिवाइज़, क्योंकि चैप्टर रीड करूँगी तो और कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसलिए मुझे अपने नोट्स पसंद है रिवाइज़ करने के लिए।
एंड मेरी एक प्रॉब्लम है, लाइक मैं सिर्फ 2 पेज पढ़ूँगी पर उसमें मैं अपने 20-30 मिनट्स वेस्ट कर दूँगी, क्योंकि मुझे एक-एक लाइन को 2-2 बार रिवाइज़ करने की आदत है। सो अब मैंने इस चैप्टर का टाइमलाइन कर लिया है रिवाइज़, एंड बस टाइमलाइन ही करा है, एंड बाकी चैप्टर मैं करने जा रही हूँ इसके बाद रिवाइज़ करने। एंड इतना कुछ ख़ास नहीं है इसलिए मैं दिखाऊँगी नहीं। एंड मैं आई थी डिनर करके, एंड मेरा मन कुछ पढ़ने का नहीं था बट कुछ करने का था, इसलिए मैं बनाने लग गई अपने मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए ट्रैकर कि एक चैप्टर को 100% कंप्लीट करने के लिए मेरे को क्या क्या करना है। तो मैं वो बनाने लगी गाने सुनते हुए आराम से। तो सबसे पहले मैं बना रही थी साइंस का। इस बार हमारे साइंस में मतलब मिड टर्म में आएंगे हमारे 7 चैप्टर्स, 2 फिज़िक्स के चैप्टर, 2 केमिस्ट्री के चैप्टर एंड बायोलॉजी के तीनों चैप्टर्स इस बार आएंगे हमारे मिड टर्म में। सो कुछ ऐसा है मेरे साइंस का ट्रैकर, एंड इसमें मैंने मिनिमम चीज़ें लिखी हैं, लेक्चर्स, डीपीपीज़, ये सब। मतलब मैं इसके अलावा भी चीज़ें कर सकती हूँ, पर मिनिमम चीज़ें जो मेरे को करनी ही करनी है वो चीज़ मैंने ट्रैकर में लिख रखी है, लाइक डीपीपीज़, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, सेल्फ टेस्ट वगैरह वगैरह। सो अब बज गए थे रात के 10:30 एंड मुझे नेक्स्ट डे स्कूल भी जाना था। सो इसलिए मैंने यूनिफॉर्म प्रेस करके एंड फिर मैं सो गई थी। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। तुम्हारा वीकेंड कैसा गया कमेंट में ये बताना मत भूलना, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।